इसराइल को छोड़ो, क्यों ना हम लोग यूरोप कंट्रीज जाएं जहाँ पे हम इजराइल से भी अच्छा वहाँ पे हमें सब कुछ मिल, जहाँ पे हमें पीआर मिल सके, जहाँ पे हमें आराम से जॉब भी मिल सके और जहाँ पे हमें जो है हर एक चीज़ मिल सके। मतलब जो हमें नीड है, मतलब फ्रेशर है तो भी हम जा सकते हैं, रिटर्न है तो भी हम जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या इसराइल से बेस्ट कोई और कंट्रीज है जहाँ पे हम लोग के लिए यूरोप कंट्रीज में बहुत बड़े हैं, जहाँ पे हमें पीआर मिल सके, आराम से लोग जा भी सके, ईजिली वे से अप्लाई भी कर सकें। और हर एक चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो भाई आप अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भाई इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन की जानकारी आपको मिलती और मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इसराइल जाने की जो प्रक्रिया वो तो काफ़ी लंबा है। उससे बढ़िया आप यूरोप कंट्रीज जाओ। यूरोप कंट्रीज में क्या है कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि देखो, ग्रीस का रिक्वायरमेंट आता रहता है, रोमानिया का आता है, जर्मनी का आता ही रहता है। यहाँ पे जो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो आपको पीआर भी देते हैं। फिनलैंड का भी रिक्वायरमेंट आता रहता है। तो अब जब आप फ्रेशर हो और आप इसराइल से थक हार गए हो, भाई इसराइल का नई वैकेंसी आ रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे जर्मनी का अगर रिक्वायरमेंट आ रहा है ना, तो आप जर्मनी चले जाओ। लेकिन जर्मनी जाने के लिए जो अगर आप फ्रेशर हो तो B1 B12 लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जो कि एक लैंग्वेज कोड जिसको बोलते हैं हम लोग। ये सब आपको आना अनिवार्य है। तो इससे क्या होगा कि आप जब अप्लाई करोगे तो ईजिली वे से आप अप्लाई करके जा सकते हो। अब बहुत सारे भाई हमारे बोलोगे जी, कमेंट करोगे क्या हम इसराइल के लिए हम तो सोच ही रहे हैं इसराइल जाएंगे जाएंगे, बहुत सारे आपके जो कमेंट आते हैं ना। तो यहाँ पे क्लियर कट मैं बताना चाहता हूँ, जर्मनी आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट आता ही रहा है, सब जगह आ रहा है, तो आप जर्मनी के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो जर्मनी जो है एक अच्छी कंट्रीज है, गुड कंट्रीज है, जहाँ पे आपको इसलिए अप्लाई करते हो तो आपको पीआर भी मिलने की संभावना यहाँ पे बन जाता है। जर्मनी में क्या है, आप घंटे के हिसाब से वहाँ पे कमाई कर सकते हो। मतलब घंटे के हिसाब से जैसे जैसे काम करोगे वैसे से आपको वहाँ पे पैकेज मिलता रहता है। उसके बाद फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड एक गुड कंट्रीज है, वर्ल्ड की सबसे हैप्पीनेस कंट्रीज माने जाते हैं फिनलैंड। फिनलैंड अगर आप जाते हो तो फिनलैंड के जाने की जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। अगर आप फिनलैंड में अगर एक बार सेटल हो गए, अगर आपको रिक्वायरमेंट मिल जा रहा है, टच कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है, तो भाई आप फिनलैंड जब जाओगे तो आप आराम से वहाँ पीआर ले सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हैप्पीनेस कंट्रीज है, वहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं, हर एक चीज़ को भाई वहाँ पे माना जाता है। हालांकि फिनलैंड बहुत छोटी सी कंट्रीज है, लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे हैप्पीनेस कंट्री, मतलब खुशहाल देश है। तो बहुत सारे हमारे भाई लोग जो इंडियन लोग हैं वो फिनलैंड में रह रहे हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट अगर आ रहा है, चाहे आप किसी भी ऑफिस में आ रहा है, मतलब जो अच्छी ऑफिस है, जो पुराने जहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट, आप कोशिश करें आप उससे अप्लाई कर दें। थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ पे अधिक लगता है, लेकिन भाई उसके लिए दिक्कत नहीं। आप फिनलैंड जाओगे तो फ्रेशर हो, रिटर्नर हो, 10th पास आउट हो, 11th हो, 12th हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। जर्मनी भी सेम वही चीज़ है। तो जर्मनी में क्या, वर्क परमिट वीज़ा आपको इजिली मिल जाता है, और फिनलैंड में वर्क परमिट वीज़ा आपको मिल जाता है। उसके जो काम है उसका आपको सप्ताह में तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो वही 35 से 36 घंटे के आसपास यहाँ पे सप्ताह में काम होता है। मतलब एक सप्ताह में 35 से 36 घंटे काम होते हैं, ठीक। बाकी दिन जो होता है वो आपका ओवर टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी मिलता है। आप ये चीज़ अगर आप करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, रोमानिया, रोमानिया भी अच्छी कंट्रीज है। रोमानिया के लिए क्या है कि बहुत सारे वैकेंसीज अपने इंडिया में भी आ रहे हैं। जैसे कि आप SMX ऑफिस में देख लो, एशिया पर ऑफिस में देख लो, सैगुन इंटरनेशनल ऑफिस देख लो, सिंक्लेंस मार्केटिंग सर्विस देख लो, ये सारे ऑफिस में भी आपको रोमानिया का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो रोमानिया भी एक अच्छी कंट्रीज है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप जिस ट्रेड, चाहे आप मेसन हो, कारपेंटर हो, स्टील फिक्सर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, तो आप इजिली अप्लाई करके जा सकते हो रोमानिया में। तो सारा रिक्वायरमेंट जो आता था भाई, काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट आता है, और हर लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, हर लोग जा भी रहे हैं इस ऑफिस से। तो मेरे हिसाब से भाई देखो, इसराइल से तो बढ़िया है कि भाई इसराइल में जो फ्रेशर लोग जो थे वो थोड़ा सा उनका वेट लंबा चल रहा था, तो उससे बढ़िया है कि आप वेट ना करो, आप सीधा भाई गल्फ कंट्रीज से अच्छा है या फिर इसराइल कंट्रीज अच्छा है, आप यहाँ पे रोमानिया की तरफ, यूरोप कंट्रीज की तरफ मूव कर दो। और यहाँ पे यूरोप कंट्रीज अगर आप जाते हो तो आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। मतलब एक पासपोर्ट जो वजन होता है ना, वो वजन बढ़ जाता है आपको, क्योंकि भाई आप वहाँ पे कितने क्या कर रहे हो, करना कमाई कर रहे हो, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जब भी आप किसी ऑफिस अपना पासपोर्ट लगाओगे तो वो इजिली एक्सेप्ट भी कर ले, तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। मतलब पूरी की पूरी यहाँ पे आपको फैमिली सेटल होने की प्रक्रिया आपको इजिली मिल जाता है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा अच्छा खासा। तो आप फिनलैंड के लिए या फिर जर्मनी के लिए या फिर रोमानिया के लिए, सारी जो कंट्रीज़ हैं
वो काफ़ी गुड कंट्रीज है। और आप यहाँ पे एक बार जब चले जाते हो तो भाई आप अगर रिटर्नर हो जाते हो तो आप इजी वे से किसी ऑफिस से फिर अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या इसका रिक्वायरमेंट किस किस ऑफिस में आता है, कैसे आता है इसका रिक्वायरमेंट, तो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारी बड़ी बड़ी ऑफिस में आते हैं, छोटे मोटे ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट नहीं आता है। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है उनके पास रिक्वायरमेंट जाता है, जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने ऑफिस है उनके पास रिक्वायरमेंट जाता है। तो जो भाई इंटरेस्टेड है, जाना चाहते हैं या फिर जो वेट करते हैं रोमानिया, जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ के लिए, तो मैं आपको बता दूं भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो, लेकिन किसी अच्छे ऑफिस से जाना। इसराइल से बढ़िया है। इसराइल में क्या है, थोड़ा सा आपको वेटिंग ज़्यादा चला, लेकिन यहाँ पे जो है रोमानिया में या फिर ये जो जर्मनी वगैरह ये सब कंट्रीज़ में कोई वेटिंग नहीं चल रहा। आप इजीली वे से अप्लाई कर सकते हो, आप जा सकते हो। काफ़ी बढ़िया और गुड कंट्रीज़, और खास करके फ्रीलैंड का रिक्वायरमेंट अगर आता है तो आप इजीली चले जाओ भाई, काफ़ी बढ़िया है। और सर्विस चार्ज की मैं बात करूँ तो सर्विस चार्ज थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लग सकता है। जो आप गल्फ़ कंट्रीज़ में आप लगाते हो ना सर्विस चार्ज, उसके 10 गुना अधिक आपको यहाँ पे लग सकता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि वो गेम्स मतलब जो वो चीज़ है वो जहाँ से आप जा रहे हो, जिस जगह से जा रहे हो, वो ऑफिस आपकी गुड होनी चाहिए। और आपका अगर गुड सर्किल है तो काफ़ी बढ़िया है। अब बात आती है यहाँ पे क्या फिनलैंड के लिए पढ़े लिखे होना अनिवार्य है, तो देखो यहाँ पे क्या फिनलैंड भी बोलते हैं अगर आप 8वीं पास आउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जर्मनी भी सेम कंडीशन है, चाहे आप ट्रक ड्राइवर हो, चाहे आप मेसन हो, चाहे कारपेंटर हो, इन सभी का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट आता है। अब बात करते हैं भाई कितने दिनों में इसका वीज़ा आता है। वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन 6 से 7 महीने तक भी लग जाते हैं भाई, लेकिन हाँ इतना है कि अगर आपका जो परफेक्ट चीज़ रहा तो ऑफिस अगर सही है तो आपको वीज़ा सडनली मतलब 6 से 7 महीने के अंदर आपको वीज़ा यहाँ पे आ जाएगा। तो इतने सारे चीज़ मैंने आपको आज डिटेल से बताया। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसे कमेंट बॉक्स में कुछ छूटे तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। तो जो भाई फ्रेशर हो मैं आपको बता दूं, रिटर्नर हो, इसराइल का वेट कर रहे थे, एज नहीं पूरा था या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो उनके लिए बेस्ट है आप यूरोप कंट्रीज निकलो। यूरोप कंट्रीज है गुड कंट्रीज है, आप यूरोप कंट्री अच्छा खासा वहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके सब कुछ है वो ईजिली आप पूरा भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से भाई इसराइल के चक्कर मत पड़ो अभी, ना ही आप कहीं इधर उधर भटको, सीधा आप यूरोप कंट्रीज की तरफ मूव करो। यूरोप कंट्री से जो गल्फ रिटर्नर भी हैं अब वो भी भाई यूरोप कंट्रीज की तरफ मूव कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि जो गल्फ में अब मज़ा नहीं रहा, ना ही अब आपको इसराइल में मज़ा आ रहा था, लेकिन जो मज़ा आपको गल्फ कंट्रीज से और यूरोप कंट्रीज़ में जो मज़ा, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो आपकी जो आप सोच रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या चीज़ वो समझ रहे हो आप, तो वो काफ़ी बढ़िया है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है, जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इस जगह पे मूव ऑन कर सकते हो। तो ये सारी कंट्रीज़ के बारे में आज मैंने आपको बताया। और ये जो चीज़ है भाई आप अपने दोस्त अपने सर्किल तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जो भाई कभी वेट कर रहे थे इसराइल के लिए क्या हम जा सके नहीं जा सकते हैं। तो भाई अब इसराइल से अच्छा है आप यूरोप कंट्रीज मूव करो। जो भाई गल्फ में जाने की सोचे तो उनको भी बोलो भाई आप यूरोप कंट्रीज मूव करो। यूरोप कंट्रीज के बारे में मैंने आपको डिटेल से वीडियो में बता दिया है। पासपोर्ट वगैरह आपके पास ECNR पासपोर्ट हो या फिर ECR पासपोर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सभी पासपोर्ट यहाँ पे चलते हैं। ये एक गुड कंट्रीज़ है, अगर अच्छी ऑफिस है आपके पास तो आप इजीली यहाँ सप्लाई कर सकते। हालांकि मैं आपको बताऊँगा भाई 2-4 ऑफिस ऐसे हैं जो आपको ये सब कुछ मतलब बढ़िया काम का SMX ऑफिस में रिक्वायरमेंट आता है, एशिया पर ऑफिस में, सिंगलेस मार्केटिंग सर्विस, सैगुल इंटरनेशनल ऑफिस, ये सारे ऑफिस में जब रिक्वायरमेंट आता है तो आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।